हाँ तो राम राम है भाई सभी को। आज इतने दिन बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ा सा बुरा लग गया। देखो भाई, मैं पहले बता दूं, मैं प्रो बीजेपी आरएसएस वाला बंदा हूँ। तो जो भी गाली लिखे ये सोच के लिखना कि भाई मैं भी बीजेपी से हूँ, क्योंकि आज मैं बीजेपी को ही ट्रोल मतलब एक बात करने जा रहा हूँ जो मेरे मन में थी किसी बात को लेके कि यार कहना चाहिए। अगर आप जो गलत है उसके बारे में आपको स्टैंड लेना चाहिए कि हाँ यार ये गलत है ये सही है, उसके बारे में आपको बोलना चाहिए। तो मैं वही बात बोलने जा रहा था कि दिल्ली की जो सीएम है या दिल्ली की जो सरकार है, उन्होंने अभी एक रूल लाए हैं कि भाई BS4 जो गाड़ियां हैं वो कंप्लीटली बैन कर दी हैं। मतलब कि वो एंट्री दिल्ली में नहीं कर सकती। मेरी ये समझ में नहीं आया कि यार ये क्यों बैन करा। पॉल्यूशन के हिसाब से कि AQI जो है वो ज्यादा हो रहा है, इस हिसाब से केवल गाड़ियों से AQI हो रहा है कि खाली गाड़ियां जो है जा रही हैं, गाड़ियां दिल्ली में एंट्री कर रही हैं, उनके हिसाब से AQI हाई हो रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में 2018 में ये आया था, आपका BS6 आया था। उससे पहले BS4 ही चल रहा था। तो BS6 आया 18 में, और कंप्लीटली जो व्हीकल BS4 के बनना बंद हुए हैं वो हुए 2020 में। 1 अप्रैल 2020 के बाद कोई भी व्हीकल BS4 का नहीं आया। अब सोचो, जिसने 1 अप्रैल से 2020 से पहले BS4 गाड़ी दिल्ली में ली है उसका क्या हुआ होगा। अब 5 साल उसने गाड़ी चलाई है, 5.5 साल गाड़ी चला ली, उसके बाद उसकी गाड़ी की वैल्यू खत्म, क्योंकि वो बाहर नहीं निकाल नहीं सकता। अब तुमने कर दिया बैन। तो मुझे जो लगा इसमें, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है यार इसमें, कि यार ये सब चीजें जो है ना, एक इन्फ्लुएंस होके एक चीज को सपोर्ट करके कोई बड़े बड़े माफिया जो है, कार डीलर जो है, उनको सपोर्ट करने के लिए, या कार मैन्युफैक्चरिंग है उनको सपोर्ट करने के लिए ये चीज करी गई है। क्योंकि जब तक ये बैन होती नहीं तब तक ये आगे काम मतलब गाड़ी खरीदेंगे। सोचो 5 साल में आपकी गाड़ी की वैल्यू 0 हो गई है जिसने BS4 खरीदी थी। अब सोचो CNG व्हीकल है, CNG व्हीकल में आपका पॉल्यूशन से क्या मतलब है। CNG व्हीकल तो वैसे ही पॉल्यूशन कम करते हैं, पेट्रोल व्हीकल वैसे भी पॉल्यूशन कम करते हैं। और भैया अगर तुम्हें बैन करना ही है तो भैया 4 दीवारी लगा लो दिल्ली के चारों तरफ को कि भैया इसमें कोई गाड़ी नहीं आएगी, तुम कर लो यार। अगर तुम्हें करना है पॉल्यूशन को कुछ भी सपोर्ट कर, मतलब पॉल्यूशन का AQI कम करना है, तो 6 महीने से प्रैक्टिस करो, ये गाड़ियां बंद करके कुछ नहीं होगा। अगर इस हिसाब से तुम देखो, दिल्ली में CNG व्हीकल सबसे ज्यादा है, ठीक है, और CNG व्हीकल से पॉल्यूशन इतना नहीं होता है जितना कि अदर व्हीकल्स से जैसे होता है। तो अगर तुम्हें बैन करना ही है तो जाके भाई साहब दिल्ली में रेस्टोरेंट बैन करो जिनमें कोयला जलता है। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 1,20,000 जो है दिल्ली NCR में रेस्टोरेंट है जिसमें तंदूर भी होते हैं। अब तंदूर में जो कोयला जलता है वो कोयला पत्थर वाला होता है, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। वो दिल्ली में जो है आपका यही कोयला प्रोड्यूस करता है, पत्थर वाला जो कोयला होता है, उसको तुमसे बैन नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ NCR में 1,20,000 हैं, आप जो है 60,000 मान लो ऑन एवरेज की 60,000 दिल्ली में रेस्टोरेंट होंगे। 60,000 अगर तंदूर डेली शाम 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक अगर चल रहे हैं तो वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे होंगे। ये दिल्ली सरकार को नहीं दिखा। दिल्ली सरकार को दिखी केवल एक चीज कि भाई साहब CNG व्हीकल, BS4 व्हीकल ये बैन कर दो, हमारा AQI सही हो जाए। कुछ ना कुछ एक्शन लेना था, तो एक्शन किस पे जाता है? दिल्ली मिडिल क्लास पे। मिडिल क्लास हर बार ट्रेवल करती है। आपको बोर्ड दिया, आपको बनाया भाई इसलिए नहीं बनाया कि तुम पब्लिक की चीजें बैन करो। सॉरी। अब उन्होंने करा कि भाई 50% जो है एम्प्लॉयज आएंगे। 50% एम्प्लॉयज, मुझे आप एक बार बताओ किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है 50% एम्प्लॉय से चलेगा नहीं। जो 50% एम्प्लॉय से चल सकता है, वर्क फ्रॉम होम वाला जो सीन है वो होता है कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट वाले बेचारे आते हैं सुबह से शाम तक, कुछ नहीं 2-4 छुट्टे मार ली, उससे ज्यादा कोई पॉल्यूशन वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब होती है, उनका कोई मतलब नहीं होता। तुमको करना है तो भाई फैक्ट्रियां बंद करो, कोल फैक्ट्री बंद करो तुम्हारे यहाँ जिसमें चिमनियां लगी हुई है, वो फैक्ट्री बंद करो। रबड़ के इतने कारखाने हैं तुम्हारे यहाँ दिल्ली में, उनको बंद करो, उनको ऑप्शंस दो। जैसे तंदूर वाला मैंने बताया आपको, उसमें इलेक्ट्रिक तंदूर को ऑप्शंस दो उनको कि भाई ये आपका कोयले वाला तंदूर जो है वो नहीं चलेगा, आपका इलेक्ट्रिक तंदूर ही आपको रखना पड़ेगा, वो ऑप्शन दो। इन सब चीजों को करके कोई फायदा नहीं है ना। तो भाई अब जिसे गाली देनी है भाई वो दे लो, मैं तो करूंगा, क्योंकि मुझे जो चीज गलत लगी वो लगी। अब मेरे पास नहीं है, चलो ठीक है, मेरे पास BS6 व्हीकल है। कुछ लोग इतने बेचारे होते हैं, इनकी फेवरेट गाड़ियां होती हैं भाई 15 साल हम गाड़ी चलाएंगे, CNG व्हीकल लिए, पेट्रोल इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसकी 15 साल की वैलिडिटी होती है। अब जो NCR वाले लोग हैं वो दिल्ली नहीं लेके जा सकते भाई 2020 से पहले की गाड़ी। अब सोचो, अब 2020 से पहले अगर BS4 की वाली गाड़ी किसी ने खरीदी है सस्ते के चक्कर में, वो दिल्ली नहीं जा सकता। क्या रूल बना दिया भाई तुम लोगों ने? बीजेपी को हमने वोट दिया है,
ठीक है, मतलब दिल्ली के लोगों ने वोट दिया है, आपको जिताया है, रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया है, तो वो इसलिए नहीं बनाया कि आप जाके पब्लिक की चीजें बैन करो। आप वो चीज बैन करो जो बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं, जो चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिनसे पॉल्यूशन वो नहीं करेंगे, क्योंकि भैया कुछ ना कुछ तो घपला है इनका, कुछ ना कुछ तो जी हजूरी तो कोई ना कोई करता होगा। अब जो दूसरी बात करने जा रहा हूँ वो भाई है ये बहन की पकौड़ी की, ये है रेंटिंग गोला, ये बहन की पकौड़ी। जब जब इसने मुंह खोला तब तब इसने हगा है मुंह से, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। और ये किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है, ये केवल और केवल एंटी बीजेपी लड़की है। एंटी बीजेपी मतलब कुछ भी अगर इसको पॉइंट मिल जाए जिसका ना कोई बेस हो, ना कोई कुछ हो, ना उसकी जांच करी, ना पड़ताल करी, इसने अपना मुंह खोला और हगना चालू कर दिया। इसका ये बहन की पकौड़ी का एक ही काम है। अब मैंने इसकी पोस्ट पे इतनी बार कमेंट करी है, इतनी बार कमेंट करी कि इस बंदी को एक बार तो रिप्लाई करके मेरे को बोलना चाहिए था कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा। नहीं, उसको पता है, क्योंकि मैंने जो कमेंट्स करी हैं वो इस तरीके से करी है कि भाई तू इसका हमें आधार दे, तू जो बोलती है, तू जो हकती है, उसका हमें आधार दे कि तेरे पास क्या ऐसा प्रूफ है कि बीजेपी ने ये गलत करा, यहाँ गलत करा। उसने बस कुछ नहीं करा, एक मीडिया की कोई भी पोस्ट उठा ली, ठीक है, और उठा के उस पे उसने अपना हगना चालू कर दिया इस बहन की पकौड़ी ने। इसको देख देख के बहुत सारे नए नए बहन के पकौड़े और बहन की पकौड़ी नई नई तैयार हो रही हैं, जो एंटी बीजेपी हो जा रही हैं, लेफ्टिस्ट हो जा रही हैं। जबकि ये लड़की जो है यादव कम्युनिटी से आती है, हिंदू है, सब चीज है, लेकिन नहीं, भाई को इसको करना है केवल और केवल बीजेपी को डिफेट कि भाई बीजेपी कैसे चले जा। अब ये देखो, हमारे स्टेट की, मैं यूपी से हूँ, मेरे स्टेट की तो ये है नहीं। अगर मेरे स्टेट की होती तो बुलाते इसको, बात करते, बातचीत करते, बैठाते एक जगह तमीज से कि भाई तुझे दिक्कत क्या है, तू दिक्कत तो बता, तुझे कहाँ से फंडिंग होती है, कहाँ से क्या होती है, कैसे तुझे करना है। मगर ये है किसी अदर स्टेट्स की इसने कभी अपना एड्रेस बताया नहीं है कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। अगर एड्रेस बताएगी तो हम भी इससे बात करने जाएंगे भैया। और बाकी दिल्ली की बात अगर मैं करूँ तो पॉल्यूशन इनसे कंट्रोल होगा नहीं। उसके अलावा अरावली पर्वत ये काट रहे हैं भाई, अरावली पर्वत काट लो, दिल्ली में पॉल्यूशन बचा लो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हमने बीजेपी को वोट दिया या किसी अदर गवर्नमेंट को वोट दिया, या हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर भाई बीजेपी वाला कोई सुन रहा हो, अच्छे लेवल का कोई सुन रहा हो, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। हमने आपको वोट इसलिए दिया है ताकि आप हमारी सपोर्ट करो, इसलिए नहीं कि आप जो है हमारी ही मारो। हम अगली बार अगर आपको वोट लेना है ना, तो इस तरीके से काम करो कि हम आपको अगली बार वोट दे सकें, क्योंकि हमारा जो मन है वो इस तरीके से हो रहा है। देखो, मैं तो यूपी से हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं है। मेरी गवर्नमेंट, मेरे स्टेट की गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूँ कि दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता जी अजीब अजीब लॉ ले आए कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम ये, अरे तुमसे पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक अलग कोई चीज सोचो जिससे पब्लिक जो है ना, पब्लिक सेक्टर जो है वो नाराज ना हो। बाकी सारा देख लो, क्योंकि अगर आप कंपनीज को बंद करते हो, सॉरी बंद नहीं करना है, उसका सेकंड ऑप्शन देखो कि सेकंड ऑप्शन क्या है, कि पराली जला रहे हैं। अरे भाई, पराली इसलिए जला रहा है किसान क्योंकि 1 रुपए की 2 रुपए की माचिस की तिल्ली से पूरा खेत सही हो जाता है, ठीक है। अब तुम उसका ऑप्शन दे रहे हो, 5,500 रुपए की दवाई है तुम्हारी 1 एकड़ के लिए। 5,500 का, अगर मान लो मेरे पास है कोई जमीन, सपोज करो 1 ही एकड़ है, 1 एकड़ में अगर लीज पे भी ली जाए तो 40,000 रुपए मिलते हैं, 40 से 45,000 रुपए मिलते हैं साल के। अब साल में 2 बार फसल आती है, 10,000 रुपए इसमें जाएंगे, 50,000 की पड़ेगी, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो बंदा क्या सोचेगा, एक बार तुम केस करो, कर लो भाई, क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे जमानत पे। लेकिन 2 रुपए में काम चल रहा है ना, 10,000 की जगह, जब 10,000 की जगह 2 रुपए में काम चल रहा है तो ऑप्शन वही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आपको करना है, हमें दो कोई बढ़िया दवाई ला के दो, सब्सिडी दो, उस पर फ्री में बांटो, कुछ नहीं होगा। जितने भी किसान हैं जाएंगे अपना खेतों में वो डालेंगे, पराली नहीं जलाएंगे। लेकिन आपको करना वही है कि नहीं, हमें तो भैया जिन्होंने हमें वोट दिया है उसकी मारनी है। तो भैया ऐसे मार के कोई फायदा ना है, बीजेपी वालों समझ जाओ भैया। अगली बार ही वोट लेना तुम्हें। यूपी में तो देखो जीत रहे हैं दोबारा से, 2027 में तो जीतेंगे, उसके बाद भी आगे जीतेंगे। मगर अदर स्टेट्स में, जैसे मैं बता दूं, राजस्थान हो गया और दिल्ली हो गया, तुम्हें थोड़ा सा खतरा है। अगर तुम्हें अदर स्टेट्स भी निकालने हैं तो थोड़े से नियम कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे जो पब्लिक के लिए अच्छे हों। चाहे मैं कह रहा हूँ कॉमर्शियल्स किसी के लिए हो सकता है, कंपनी वालों के लिए अच्छे ना हो, ठीक है, लेकिन पब्लिक के लिए अच्छे हों, क्योंकि पब्लिक ही आपको वोट देती है। कॉमर्शियल्स में आपको वोट नहीं मिलता। कितने, एक कंपनी है, मान लो कोई सबसे बड़ा बंदा, मान लो अंबानी जी हो गए, 7-8 वोट हैं बस, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना है। और बाकी पब्लिक, अगर उसी चीज से पब्लिक खुश है तो उसके कितने वोट हैं, वो सब चीजें देख के भाई आगे काम करो बीजेपी वालों, अगर वोट लेना तो। बाकी राम राम भाई, मुझे कहना था, मैंने कह दिया, बुरा लगे भला लगे, मेरे कद्दू से।